हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लिटरेरी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बेहद शानदार पोयम द सॉलिटरी रीपर के बारे में। बात करें अगर पोयम के बारे में, तो सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, अकेले, और रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाला। ठीक है, तो सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला और रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाला। बात करें इस पोयम के बारे में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये जो पोयम लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1805 में। 1805 में ये पोयम लिखी गई थी और 1807 में इसको पब्लिश किया गया। बात करें अगर ये जो पोयम है ये 2 वॉल्यूम्स जो कि 1807 में पब्लिश की गई थी, उस कलेक्शन में इस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने रखा था। बात करें अगर इसकी लाइन्स की, तो इसमें 32 लाइन्स है और ये जो है 4 ऑक्टेव में डिवाइड है, 4 ऑक्टेव में, है ना। और एक ऑक्टेव में, सिंगल ऑक्टेव में आपके 8 लाइन्स हैं। ठीक है, तो टोटल 32 लाइन्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पोयम। देखिए जरा, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड मतलब होता है देखना, लुक एट हर, है ना। बिहोल्ड का मतलब क्या है? लुक एट हर। पोएट यहाँ कहते हैं कि उसकी तरफ देखो। एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक गर्ल है जो कि एक फील्ड में खेत में अकेली फसल काट रही है। ठीक है, तो पोएट कहते हैं बिहोल्ड हर, उसकी तरफ देखो, वो कैसी है? सिंगल इन द फील्ड, फील्ड में अकेले है, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। देखिए जरा, हाईलैंड लेस, लेस का यहाँ मतलब है यंग गर्ल, एक यंग गर्ल है। और हाईलैंड जो है वो स्कॉटलैंड के एरियाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हाईलैंड लेस मतलब यहाँ पे एक स्कॉटलैंड में एक गर्ल है जो कि कैसी है? सॉलिटरी है, अकेले है। और योन मतलब यहाँ पे इस्तेमाल होता है जैसे दैट के लिए या देयर के लिए। तो इन दोनों लाइंस में पोएट कहते हैं कि उस लड़की की तरफ देखो जो कि फील्ड में अकेले है, और उस लड़के को यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने? एक अकेले हाईलैंड लेस है। ठीक है, एक फील्ड में एक लड़की है जो कि अकेली है। क्या कर रही है? रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। रीप करना मतलब यहाँ पे होता है फसल काटना। ठीक है, तो क्या कर रही है? रीपिंग कर रही है, फसल काट रही है, और सिंगिंग बाय हर सेल्फ, और खुद से क्या कर रही है? वो एक गाना गा रही है। ठीक है, तो अकेले वो फसल भी काट रही है और गाना भी गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास। पोएट कहते हैं स्टॉप हियर, कहते हैं या तो आप यहाँ रुक जाइए, और जेंटली पास, वो इतना मेलोडियस सॉन्ग गा रही है ना, हाईलैंड लेस वो गर्ल, कि या तो आप बिना डिस्टर्ब किए हुए यहाँ से जेंटली पास हो जाए, या रुक करके उसके सॉन्ग को एंजॉय करें। आगे बताते हैं, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। अकेले वो क्या करती है? शी कट्स, वो फसल काटती भी है, और खुद से वो क्या करती है? ग्रेन को मतलब जो भी अनाज है उसको बांधने का काम भी करती है। तो खुद से वो फसल काटती भी है और बाइंड करने का काम अकेले करती है। एंड सिंग्स अ मेलेंकली स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है यहाँ सॉन्ग, और मेलेंकली मतलब होता है एक दर्द भरा। ठीक है, तो एक सॉरोफुल हम कह सकते हैं। तो वो क्या करती है? खुद से अकेले फसल काटती है और बांधती है, और साथ ही साथ वो एक दर्द भरा गीत गाती है या गा रही होती है। पोएट आगे कहते ओ लिसन, इसको ध्यान से सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड। वेल का मतलब होता है यहाँ वैली मतलब घाटी, और प्रोफाउंड का मतलब होती है गहरी। तो एक तरीके से ये कह रहे हैं गहरी घाटी। ठीक है, तो जहाँ फील्ड में वो ये लड़की गाना गा रही है, वहाँ बगल में ही क्या होगा? एक पूरी घाटी होगी। ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि ध्यान से सुनो,
फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। वो जो पूरी गहरी घाटी है वो इतना सुंदर गीत गा रही है, इतना मेलोडियस सॉन्ग गा रही है कि पूरी की पूरी घाटी ओवरफ्लो हो रही है वो साउंड से, मतलब उसके मधुर साउंड से पूरी की पूरी घाटी ओवरफ्लो हो रही है, मतलब पूरी घाटी में उसकी आवाज गूंज रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजे की तरफ। पोएट यहाँ पे कहते हैं, नो नाइटिंगल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सेंट्स। यहाँ पे हम अगर पहले बात करें, ठीक है, तो नाइटिंगल क्या होती है? नाइटिंगल एक बर्ड होती है, ठीक है। तो पोएट ये कहते हैं कि जितना मधुर या मेलोडियस सॉन्ग वो गर्ल गा रही है, ठीक है, उसके तुलना में किसी भी नाइटिंगल ने इतना बढ़िया गाना नहीं गाया है। नाइटिंगल किसके लिए गाते हैं बताते हैं, मोर वेलकम नोट्स टू वेरीवेंट्स। वेरीवेंट्स मतलब जो थके हुए टायर्ड ट्रेवलर्स होते हैं, जो थके हुए लोग आते हैं, थके हुए ट्रेवलर्स होते हैं जो कि किसी शेडी हॉर्न मतलब एक छायादार किसी जगह के तलाश में होते हैं। कहाँ पे? अमंग अरेबियन सेंट्स, मतलब रेगिस्तान में ट्रेवलर यदि किसी छायादार जगह पे रुकते हैं, ठीक है, थके हुए लोग, उनके लिए ये जो नाइटिंगल गाना गाती है, ठीक है, चैंट करती है, उतना बढ़िया जो है सॉन्ग, उससे बेहतर सॉन्ग ये जो हाईलैंड गर्ल है वो गा रही है। इसमें क्या किया गया है? नाइटिंगल से कंपेयर किया गया है किसको? वो जो हाईलैंड गर्ल एक सॉन्ग गा रही है। ठीक है, आगे बताते हैं। आ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। ठीक है, अब पोएट ये बताते हैं कि इतनी सुंदर आवाज कभी नहीं सुनी गई जितनी सुंदर आवाज में ये जो गर्ल गा रही है। ठीक है, इतना रोमांचित कर देने वाली जो आवाज है वह कभी भी नहीं सुनी गई। ठीक है, इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। कुकू बर्ड जो एक सॉन्ग बर्ड होती है ना, कोयल, जो कि बहुत ही मेलोडियस गाने के लिए फेमस होती है। तो कहते हैं बसंत में कुकू बर्ड ने भी इतना बढ़िया नहीं गाया होगा कभी भी जितना ये गर्ल गा रही है। ठीक है, और कुकू बर्ड कैसे गाती है? ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, मतलब जो सागर का साइलेंस, इसका मतलब है सागर पार करके भी जो है उसकी आवाज जो है सागर को पार करके भी इतना मेलोडियस गाती है कुकू बर्ड। अमंग द फारदेस्ट, यहाँ फारदेस्ट का मतलब होता है दूर से, मतलब, और हाइब्रिड्स जो है ये एक जगह है स्कॉटलैंड की। ठीक है, तो चूंकि ये पोयम उसी जगह पे जो है लिखी गई है, उसी को कंसीडर करते हुए, तो पोएट कहते हैं कि कुकू बर्ड जो है समुद्र को पार करके और सुदूर एक पहाड़ी इलाके तक जो है उनका मधुर सॉन्ग जाता है, उससे भी बढ़िया सॉन्ग ये गर्ल गा रही है। ठीक है, तो कुल मिला के वो जो सॉन्ग है मेलोडियस सॉन्ग, वो नाइटिंगल और कुकू बर्ड से भी बेहतर है। एक तरीके से यहाँ कंपैरिजन किया गया है पोएट के द्वारा। आगे बताते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। पोएट्स यहाँ कहते हैं कि कोई मुझे ये नहीं बता पाएगा व्हाट शी सिंग्स, मतलब जो भी वो गा रही है या गाती है, मतलब जिस भी लैंग्वेज में वो गाना गा रही है वो पोएट को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो सुनने में बहुत ही मेलोडियस है, बेहद शानदार है। परहैप्स मतलब शायद, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, प्लेंटिव मतलब होता है एक दर्द भरा। तो पोएट उसकी केवल मधुर ट्यून को सुनकर ये अंदाज लगा रहे हैं, क्योंकि वर्डिंग तो उनको समझ में नहीं आ रही, तो उसके ट्यून को सुन करके पोएट ये अंदाज लगा रहे हैं कि शायद कोई दर्द भरा जो है गीत वो गा रही होगी। और कैसा गीत गा रही है? फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। यहाँ का मतलब किसी पुरानी ओल्ड मेमोरीज के लिए,
ठीक है, ओल्ड मेमोरीज के लिए उसको कुछ पुरानी चीजें याद आ रही होंगी और उसी के कारण वो जो है एक दर्द भरा गीत गा रही होगी, उसकी ट्यून को सुन करके ऐसा लग रहा है। या बैटल्स लॉन्ग अगो, या कोई ऐसी बैटल या पुराना एक तरीके से वॉर हुआ होगा जिसमें उनको कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, कुछ ना कुछ सैडनेस हुआ होगा, उसको याद करके एक प्लेंटिव सॉन्ग्स या एक जो है सॉरोफुल सॉन्ग वो एक हाईलैंड लेस यहाँ पे गा रही है। ठीक है, आगे बताते हैं। और इज इट सम मोर हम्बल ले, यह हो सकता है कि कोई हम्बल सॉन्ग वो गा रही हो। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, यह हो सकता है, या ऊपर बताते हैं यहाँ यहाँ ऊपर वाली लाइन्स में बताते हैं कि शायद पुरानी चीजें उनको याद आ रही होगी, कुछ युद्ध हुआ हो, वॉर हो, या ओल्ड मेमोरीज है। या हो सकता है कि वो एक गाना गा रही हैं, सॉन्ग गा रही हैं फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, मतलब आज के हिसाब से, या कह सकते हैं कि करंट सिनेरियो के हिसाब से उनको कोई ऐसा सॉरो हो या पेन हो जिसको याद करके वो क्या कर रही हैं, ये सॉन्ग गा रही हैं। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, मतलब हो सकता है कुछ नेचुरल सॉरो हो, कुछ उनका लॉस हुआ हो या कुछ पेन हो, तो प्रेजेंट के पेन को ध्यान में रखते हुए वो इस गीत को गा रही हैं। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, जो कि बार बार उनको याद आता हो, बार बार ये पेन उनको ध्यान में आता हो। लास्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं। पोएट कहते हैं यहाँ पे, वट एवर द थीम द मेडन सेंग, मेडन का मतलब यहाँ पे यंग गर्ल के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो भी थीम में वो गाना गा रही थी या गाना गा रही हैं, ऐसा लग रहा था एज इफ का मतलब है मानो। ठीक है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जिस भी थीम में वो गाना गा रही थी ऐसा लग रहा था कि मानो उस सॉन्ग की कोई भी एंडिंग नहीं है, मतलब कभी भी समाप्त ना होने वाला ये सॉन्ग गा रही थी, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पोएट कहते हैं आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, तो पोएट कहते हैं कि मैंने उसको क्या करते हुए, काम करते हुए, गाते हुए देखा, मतलब वो काम भी कर रही थी और क्या कर रही थी, गाना गा रही थी, ये करते हुए पोएट ने उसको देखा। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, ठीक है, सिकल होता देखिए इस तरीके से एक टूल होता है जो फसल काटने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। तो वो सिकल से क्या कर रही थी, फसल को रीप कर रही थी या रिपिंग करने का काम कर रही थी, फसल काटने का काम कर रही थी। तो वो फसल काटते काटते क्या कर रही थी, गाना भी गा रही थी। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं बिना डिस्टर्ब किए हुए और बिना जो है मोशन किए, मतलब बिना इधर उधर हिले डुले, बहुत ही शांत चित्त होके उसका जो सॉन्ग है वह सुन रहा था। एंड एज आई माउंटेड ऑफ द हिल, और जब मैंने क्या किया, माउंटेड ऑफ द हिल, जब मैं पहाड़ी के ऊपर की ओर चला या मैं उस स्थान से आगे बढ़ा, है ना, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, जो वो म्यूजिक जो मैंने उस गर्ल का सॉन्ग सुना वो मेरे मन में हमेशा के लिए क्या हो गया, बस गया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और इतना मेलोडियस, इतना सुंदर सॉन्ग इसके बाद मेरे द्वारा कभी नहीं सुना गया। वो म्यूजिक, वो सॉन्ग आज भी मेरे मन में जीवित है। तो ये तो था दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक शानदार पोयम द सॉलिटरी रीपर। आशा करता हूँ आपको ये मेरी पोयम बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।